एक जहाज तब तक अपनी उड़ान न भर सका जब तक न वो अपने अंदर उस हाजी को बिठा पाया जिससे मक्का मुकरमा जाना था। वो कहते हैं ना कि रब पर अगर आपका भरोसा हो तो आपकी किस्मत में जो होगा, जो उसने लिखा होगा, वो आपको मिल करके ही रहेगा। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, ये खबर बहुत अच्छी है, आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे। आपको बता दें तो लीबिया का ये वाक़या है जहां एक हाजी जिसके नाम में एक थोड़ी सी गलती थी और जो अथॉरिटी थी एयरपोर्ट की वो उससे मना कर रही थी जहाज़ में बैठने के लिए, चूँकि उससे हज करने के लिए मक्का मुकरमा जाना था। और जब चेक हो रहा था तो उसके नाम में एक गलती आ रही थी और उसके बाइस उसे जो है वो वहाँ एयरपोर्ट पे ही छोड़ दिया गया और उसे बाकी हाजियों के साथ न बिठाया गया। और ऐसे में वो शख्स जब उसे वहाँ पर छोड़ा गया, दिल ही दिल में वो रोता रहा और वो रब से फरियाद करता रहा। लेकिन उसके दिल में पूरा ये भरोसा था, उसको अपने रब पे पूरा भरोसा था कि उसने मुझे बुलाया है और मैं हज करने ज़रूर जाऊँगा। आपको बताते हैं कि जब ये सारा प्रोसेस वहाँ पर हुआ, उसके नाम में एक थोड़ी सी मिस्टेक आई, गलती आई और उसे जहाज़ में बैठने से मना कर दिया गया। और उसके बाद जहाज़ जो है वो उड़ान भरता है। कई किलोमीटर जाने के बाद पायलट को ये पता चलता है कि मेरे प्लान में कुछ खराबी आ रही है, जिसके चलते उसे वापस आना पड़ा। और उसी एयरपोर्ट पे वो जब दोबारा पहुंचा और देखा गया और इस जो हाजी वहाँ पर अमीर मेहदी अल मंसूर जो अल क़दाफ़ी जिसका नाम था, उसे ये लगा कि शायद ये मेरे को लेने के लिए वापस जहाज़ आया है और अब शायद मैं हज के लिए दोबारा रवाना होऊंगा। लेकिन दूसरी बार आने के बाद भी जो बाकी हाजियों ने कहा कि एक हमारा साथी पीछे रह गया, आप जहाज़ का दरवाज़ा खोलिए, तो पायलट ने मना किया, मैं जहाज़ के दरवाजे नहीं खोल सकता हूँ। और इस तरह से जो टेक्नीशियन टीम थी और उन्हें पूरे प्लान को देखा, जहाज़ को देखा और उसके बाद दोबारा जहाज़ जो है वो एयरपोर्ट से रवाना हुआ उन तमाम हाजियों को लेकर के। लेकिन ये शख्स को दोबारा फिर वहीं पर छोड़ दिया और इसे दोबारा भी लेने से इनकार कर दिया। और इसी तरह पहले ले जाने के बाद जब दूसरी बार फिर से जहाज़ ने उड़ान भरी, अच्छे से उड़ान भरी और कई किलोमीटर जाने के बाद फिर से पायलट को ये लगा कि जहाज़ के अंदर कुछ तकनीकी ख़राबी है, मुझे वापस लैंडिंग करनी पड़ेगी। और इस तरह से दोबारा जहाज़ वापस आता है और दोबारा एयरपोर्ट पर पहुंचता है। तमाम टीमें जो हैं वो परेशान हो गई कि आखिर इस तरह क्या ये चीज़ें हो गई हैं कि 2 बार विमान ने अच्छे से जो है वो टेक ऑफ किया, अच्छे से उड़ान भरी, लेकिन आधे रास्ते जाकर के तकनीकी ख़राबी आ रही, आखिर मामला क्या है। उसके बाद जब पहुँचे तो ये अमीर अल मेहदी मंसूर अल क़दाफ़ी जो है वो इस इंतज़ार में था और ये तब हंसता हुआ देखा गया और इसने कहा कि मुझे अपने रब पर भरोसा है, मुझे बुलावा आया है और मुझे हज पर जाना है और मैं जा कर के रहूँगा। अथॉरिटीज़ बार बार मना करती रही, लेकिन जब तीसरी बार फ़्लाइट जो है लैंड करती है, पायलट बाहर निकलते हैं, वो अथॉरिटीज़ से ये कहते हैं कि इस बार हमने अगर मक्का मुकरमा जाना इन हाजियों को लेकर के, तो हमें इस शख्स को अपने साथ लेकर के जाना होगा। और इस तरह से उन तमाम पायलट्स ने इस आमिर को अपने साथ बिठाया, जो लीबिया के थे, अपने साथ बिठाया और तीसरी मर्तबा फिर जहाज़ ने जो है उड़ान भरी और लीबिया से उठ करके वो जिदा तक पहुंच गया। ये कितनी खूबसूरत जो है वो एक कहानी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। और ये 3 दिन पहले जो है का ये वाक़या है और इसमें एक सबक ये देखने वाला मिलता है। समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अपने रब के ऊपर भरोसा है तो आपकी नीयत अगर साफ़ है तो आपको वो चीज़ मिलकर रह सकती है, जो कि खुदा ने भी अपने बंदों से वादा किया हुआ है। अगर आपकी नीयत साफ़ है, वो आपके दिलों के ऊपर जो है वो नज़र रखता है। हमेशा कहा जाता है ना कि अमल का दारोमदार उसकी नीयत पर होता है। आपकी नीयत क्या है? अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो या आपने रब के सामने जब आप पेश होते हो, आपके दिल में क्या है वो सुनता है। आपकी ज़ुबान पर क्या है उस पर कोई नहीं जानता है। आपके दिलों के हाल जो है आपका रब जानता है। उसके दिल में ये था, तमन्ना ये थी कि मैं मक्का मुकरमा जाऊं, मैं हज करने के लिए जाऊं। आज जो भी उनकी इस तस्वीर को देखता है, इस वीडियो को देखता है, वो माशाल्लाह कहे बिना नहीं छोड़ता है। जो कोई भी इसको सुनता है, खुदा की कुदरत और उसके ईमान की जो है वो ताज़गी उसे आती है। किस तरह से 2 बार उसे डिनाई किया गया, 2 बार एयरपोर्ट पे छोड़ दिया गया। तीसरी बार पायलट्स ने कहा कि हम इस बार उड़ान नहीं भरेंगे अगर आमिर हमारी फ़्लाइट में नहीं बैठेगा।
इस तरह से वो तीसरी मर्तबा फ्लाइट में बैठा, लीबिया से फ्लाइट उठती है और जिदा में जाकर के रुकती है और इस समय वो मक्का मुकरमा में है और उनकी वीडियो, उनके ये फोटोज जो है इस समय पूरी दुनिया में शेयर हो रहा है और हर कोई शख्स ये देख करके उसकी ज़ुबान से एक ही कलमा निकलता है, वो निकलता है माशाअल्लाह। आपका क्या कुछ कहना है? आपने इस रिपोर्ट को देखा, क्या समझा, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।